विशाल धोटे, इनका सवाल है कि लगे रहो मुन्ना भाई, इस फिल्म में जो गांधी जी के बारे में बताया गया उस कारण गांधी विचार लोगों तक पहुंचने में मदद हुई क्या, और उसका कोई लोगों पर असर होगा क्या, उसका कोई उपयोग होगा क्या। हाँ, ये फिल्म बहुत बड़े पैमाने पर देखी गई, मैंने भी देखी है। और इस फिल्म का असर कम से कम इतना तो होगा कि गांधी के बारे में जो हमने सुना है वो जांच लेने की इच्छा हो। क्योंकि गांधी तो हमें जगह जगह दिखते हैं, उनके पुतले दिखते हैं, नोटों पर गांधी दिखते हैं, जहां वहां गांधी के फोटो दिखते हैं, सरकारी अफसर्स हैं या फिर सरकारी कार्यालय हैं, ऑफिसेस हैं, वहां पर ये फोटो दिखते हैं। और दूसरी ओर अलग अलग मीडिया के द्वारा अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले लोग गांधी को बहुत गालियां मारते हैं, गांधी के बारे में बहुत बड़ा बुरा भला कहते हैं। दूसरी तरफ दलित लोग भी बहुत गालियां मारते हैं, बड़ा बुरा कहते हैं, और कम्युनिस्ट भी गालियां मारते हैं, बड़ा बुरा कहते हैं। इस कारण चारों ओर से उनके कानों पर गांधी कोई तो भी एक बहुत बड़ा विचित्र व्यक्ति था जिसने इस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, शायद कोई राक्षस था वगैरह, ऐसी ऐसी उनकी इमेज बन जाती है। या फिर इतना एकदम फालतू दुबला पतला आदमी था, बहुत कमजोर आदमी था, ऐसी भी उनकी कल्पना बन जाती है। तो इस तुलना में ये पिक्चर के द्वारा युवकों के मन में और ऐसे लोगों के मन में एक उत्सुकता जगे कि भाई ये क्या प्रकरण है और ये ऐसे कैसे सक्सेस हो सकता है। क्योंकि उसमें गांधी जी का जो अहिंसा का तत्व है वो सक्सेस होता है, ये बताया गया है। गांधी जी का प्रेम करो हर एक पर, ये तत्व सक्सेस होता है, ये बताया गया है। तो इस कारण डेफिनेटली उत्सुकता जागने के लिए उसका तो उपयोग होता है। फिल्मों का उपयोग होता कि नहीं, उत्सुकता जागने के लिए डेफिनेटली उपयोग होता है। अभी गांधी जी की फिल्म है जो रिचर्ड एंटनबरो की फिल्म है। वैसे और भी एक दो फिल्में हैं लेकिन उतना इतना प्रभाव नहीं होता है। लेकिन रिचर्ड एंटनबरो की जो गांधी की फिल्म है उसका स्क्रिप्ट बहुत ही बेहतरीन है, इंटरेस्टिंग है। जब इंदिरा गांधी ने कुछ 1,000 करोड़ रुपए उनको देने का तय किया तब पूरे भारत की फिल्म इंडस्ट्री उन पर टूट पड़ी थी कि इतना बड़ा पैसा इस आदमी को दिया जा रहा है, एक ब्रिटिश आदमी को दिया जा रहा है, रिचर्ड एंटनबरो को। ये पैसा हमको दिया तो हम कितनी फिल्में उसमें तैयार करेंगे। लेकिन शायद इंदिरा गांधी सही ठहरी, बहुत होशियार ठहरी। वो हिस्सेदार थी इस फिल्म की, यानी देश हमारा हिस्सेदार था, गवर्नमेंट हिस्सेदार था। और देश को इस फिल्म के जरिए बहुत बड़ा रेवेन्यू मिला भी, जितना दिया उससे कई गुना ज़्यादा मिला। इतनी पूरे दुनिया में वो फिल्म चली। भारत में दोनों वर्जन, इंग्लिश और हिंदी वर्जन बहुत बड़े चले। उसका शूटिंग मैंने पूना में देखा है। उन दिनों में 82 में पूना में काम करता था पत्रकार इस रिश्ते से, तब मैंने इसका शूटिंग देखा है। बहुत सुंदर फिल्म बनी। अब जब भी वो फिल्म लगती है तो आप उसको देखना शुरू करेंगे तो आखिरी तक उसको छोड़ नहीं पाएंगे। एक सही माने में गांधी हमारे सामने प्रोजेक्ट किया जाता है उसके जरिए। तो कम से कम जो लोग पढ़ते नहीं है गांधी को, वैसे भी गांधी को पढ़ना बहुत मुश्किल है। यानी मैंने आपके सामने अभी बहुत विस्तार से 5 सेशन, और ये 5 सेशन का अवधि है करीबन 7 घंटा। 7 घंटे मैंने गांधी जी का ग्राम स्वराज यानी उनका हिंद स्वराज किताब सामने रखा मैंने। लेकिन उसको पढ़ना सादी भाषा में, उसके अर्थ समझना, ये इतना आम आदमी के लिए डिफिकल्ट है। वो 1905 में लिखी कोई किताब है, मैंने कहीं कहीं 2005 कहा, 1905 की बात है। तो 1905 में लिखी गई ये किताब, गांधी जी को पढ़ना और समझना, इतनी आसान भाषा में वो लिखते हैं, सादी भाषा में लिखते हैं, बड़ा कठिन जाता है।
उसके मतलब निकालना, उनको ठीक ढंग से समझना। यानी किसी ने अगर गांधी को समझने की कोशिश भी की तो उसके लिए उसको समझना काफ़ी दिनों का काम होगा। तो एक शॉर्ट 3 घंटे की फिल्म में बहुत अच्छे ढंग से गांधी को एटनबरो ने पहुंचाए हैं लोगों तक। सही मायने में वो योगदान तो उस फिल्म का रहा है। यानी कम से कम मुन्ना भाई देखने के बाद में रिचर्ड एटनबरो की गांधी देखने की इच्छा हो जाए और वो फिल्म देखे। वो टीवी पर और सब जगह उपलब्ध होती है, और आजकल तो यूट्यूब से लेकर हर जगह इजीली उपलब्ध हो जाती है। तो ये भी मैं मानता हूँ कि ये कंट्रीब्यूशन है। बाकी लगे रहो मुन्ना भाई एक अच्छी फिल्म थी। फिल्म के जरिए कभी किसी का, जिसे हम कहते हैं लोक शिक्षा होना, विचारों में परिवर्तन होना, उसके लिए तो उसका उपयोग नहीं होता है। लेकिन गांधी फिल्म में बहुत अच्छे ढंग से, वो फिल्म भी थी इसके बावजूद गांधी के चरित्र को बहुत अच्छे ढंग से सामने पेश किया था। तो गांधी समझने में उस फिल्म की तो काफ़ी अच्छी मदद हुई आम इंसान को, जो गांधी को बिल्कुल नहीं जानता था उसको। और मुझे याद है कि उस ज़माने में जो यंग जनरेशन थी वो बहुत प्रभावित हुई थी इस फिल्म को देखकर, कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति हमारे देश में इस ढंग का था, जिसके बारे में हम कुछ भी सुनते आए वो ऐसा था। ये तो उत्सुकता डेफिनेटली जगी थी। फिल्म का इससे ज़्यादा योगदान नहीं हो सकता है। फिर पढ़ना, उसका विचार मंथन, इस ढंग के वीडियोज, इसके जरिए ही सही मायने में गांधी को समझना और उसके द्वारा गांधी को स्वीकारना संभव होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।